इसके पिछले वाले पार्ट के लास्ट में हमने देखा कि इचिगो उस हॉलो पर भारी पड़ता है। अब आगे, और वो उसकी गर्दन पर तलवार रखकर पूछता है कि क्या तुमने ही उस बच्चे की माँ को मारा है? मरने से पहले मैं एक सीरियल किलर था और मेरी लास्ट विक्टिम उस बच्चे की मॉम थी। वो औरत भी कितनी अजीब थी। अधमरी हालत में भी वो अपने बच्चे को बचाने के पीछे पड़ी रही, और जब मैं उसे खत्म करने आगे गया, इस बच्चे ने मेरे जूते को पकड़ लिया। किसने सोचा था कि मैं बालकनी से फिसल कर मरूंगा। जिसके बाद मैं एक हॉलो में बदल गया और मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बच्चे से तो बदला लेकर रहूंगा। मैंने उसकी सोल को एक तोते के अंदर डाल दिया और मैंने इससे कहा कि अगर 3 महीनों में वो मुझसे बचने में कामयाब हुआ तो मैं उसकी मॉम को जिंदा कर दूंगा। और उस छोटे बच्चे ने मुझ पर यकीन भी कर लिया। शिबाता तो एक छोटा बच्चा था जिसने उसकी सारी बातों को मान लिया और 3 महीनों तक उससे भागता रहा। जो भी उस बच्चे को रखता या प्रोटेक्ट करता, हॉलो उसे खत्म कर देता था। जब भी ये बच्चा थकने लगता था, मैं इसे कहता था कि क्या हुआ बच्चे, तुम अपनी मॉम को बचाना नहीं चाहते क्या? ये सुनते ही वो बच्चा फिर से उठकर भागने लगता था। ये सच में कितना नादान है। ये सुनते ही इचिगो को गुस्सा आ जाता है और वो खींच के उसके मुंह पर मुक्का मारता है, लेकिन तभी उसके शरीर से एनर्जी बाहर आने लगती है और उसके ऊपर एक बड़ा सा अंडरवर्ल्ड का गेट खुलता है। रुकिया बताती है कि यह दरवाजा सिर्फ उन्हीं सोल्स के लिए खुलती है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप किए होंगे। ऐसी सोल्स को सोल रिपर भी पास ऑन नहीं कर सकते। वो सिर्फ उन्हीं को प्यूरिफाई कर सकते हैं जिन्होंने मरने के बाद पाप किए हो, ना कि पहले। उस दरवाजे से एक स्पीयर बाहर आता है जो कि उस हॉलो के आर पार हो जाता है, जिसके बाद वो बंद हो जाता है। इसके बाद रुकिया शिबाता को बताती है कि उसकी माँ मर चुकी है और वो कभी वापस नहीं आएगी। यह सुन के शिबाता दुखी हो जाता है तो इचिगो उससे कहता है कि क्या पता उसे वहाँ पर उसकी असली मॉम भी मिल जाए। यह सुन के वह थोड़ा खुश हो जाता है और वह अपनी इंसानी फॉर्म में आ जाता है और वह उन सभी को शुक्रिया अदा करता है, खासकर चैड का, क्योंकि वह पहला इंसान था जिसने इतनी सारी मुसीबत सहने के बाद भी उसे बचाया। जिसके बाद वह पास ऑन कर जाता है। अगली रात को हम रुकिया को देखते हैं जिसकी टेम्परेरी बॉडी अब खत्म होने वाली है, तो उसे जल्दी कुछ करना होगा। और सुबह जब इचिगो उसके लिए खाना लेकर आता है तो वो वहाँ नहीं थी। इसके बाद हम उराहारा स्टोर देखते हैं जहाँ पर 2 बच्चे काम कर रहे थे और आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर रुकिया आ जाती है और उसे काफी देर तक घूरने के बाद जिंता स्टोर का दरवाजा खोल देता है। टेसाई कहता है कि अभी शॉप खोलने का समय नहीं हुआ है, पर रुकिया को देखते ही वो बड़ी इज्जत से उससे बात करने लगता है। तभी वहाँ पर स्टोर का ओनर किसके उराहारा पहुँचता है। रुकिया उसे बताती है कि उसका इस जिगाई से कनेक्शन टूटता जा रहा है और उसके शरीर को मूव करना मुश्किल होता जा रहा है। तो किसके उरुरु से कहकर रुकिया का सामान मंगवाता है। रुकिया वहाँ से जाने लगती है, पर किसके उसको रोककर कहता है कि जो भी करना है जल्दी करो, तुम ज्यादा देर तक सोल सोसाइटी को बेवकूफ नहीं बना पाओगी। इसके बाद वो स्कूल में पहुंच जाती है जहाँ वो इचिगो से कुछ बात करना चाहती है, तो वो खींच के उसके पेट में घुसा मारती है। क्या हुआ, तुम्हारा पेट क्यों दुख रहा है? चलो बाहर चल के इलाज करती हूँ तुम्हारा। बाहर आने के बाद रुकिया उसे एक डिब्बा देती है और बताती है कि यह सब्स्टिट्यूट सोल पिल्स है। इसको खाने के बाद उसकी सोल अपने आप ही उसकी बॉडी से बाहर आ जाएगी और उसकी बॉडी में एक सब्स्टिट्यूट सोल आ जाएगा, तो वो एक समय पर 2 जगह पर रह सकता है जिससे किसी को उस पर शक नहीं होगा। जैसे ही इचिगो उस पिल को खाता है, उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है और सब्स्टिट्यूट सोल उससे बड़े इज्जत से बात कर रहा था। बोलिए मास्टर, क्या हुक्म है? ये क्या बकवास है? सबको पता चल जाएगा कि ये मैं नहीं हूँ। पर तभी एक मिशन आता है और रुकिया उसे घसीट कर वहाँ से ले जाती है। उनके जाने के बाद यह सब्स्टिट्यूट सोल बड़े अजीब तरीके से स्माइल करता है। वही किसी के जब अंदर जाता है, वो देखता है कि जिस डिब्बे से उरुरु ने सामान दिया था, उस डब्बे पर लिखा था डिफेक्टिव न्यू आइटम, यानी डिफेक्टिव पीस दे दिया उसे। और जिंटा उसकी खबर लेने लगता है। वही वो सोल इचिगो की बॉडी को चेक करने लगता है और वो देखता है कि ये तो बहुत ताकतवर है। क्लासरूम में लंच टाइम हो जाता है। ओरेही में एक बड़ा सा ब्रेड लाई थी और वो उसे ऐसे ही खाने लगती है। तभी वो सोल 9 फ्लोर जंप करके सीधा उनकी क्लास तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ इचिगो एक हॉलो को खत्म कर देता है और उसे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है। दूसरी तरफ सोल कह रहा था, वाह यार, कितनी सुंदर लड़कियां हैं यहाँ। तुम तो सबसे ज्यादा कितनी सुंदर हो तुम, सोनिए मेरी वोट्टी बनेगी। तभी तात्सुकी उसे पकड़कर पीछे खींचती है, तुम भी बड़ी प्यारी हो यार। तभी वो उसे किस कर लेता है। ये देखकर उन लड़कियों में डर का माहौल बन जाता है। यहाँ जब इचिगो और रुकिया स्कूल तक पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी स्कूल की खिड़की से एक टेबल बाहर आ रहा है, क्योंकि तात्सुकी उसके ऊपर हमला कर रही थी। रुकिया और इचिगो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो इचिगो की कुटाई करके वहाँ से भाग जाता है। उसे देखकर रुकिया समझ जाती है कि वो एक नॉर्मल
सोल नहीं है बल्कि एक मॉडेड सोल है। जिसके बाद वो दोनों उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और उसे ढूंढते ढूंढते एक खंडहर में पहुंच जाते हैं, पर वो उन्हें वहां नहीं मिलता है। रुकिया इचिगो को बताती है कि सोल सोसाइटी में कई सोल्स पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें स्पेशल पावर्स दे दी, तो जब वो किसी बॉडी में जाती है तो उनकी ताकत बढ़ जाती है और इसका यूज वो हॉलोस को मारने के लिए कर सकते हैं। पर उन्हें इन सभी सोल्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ा क्योंकि ये इनके कंट्रोल के बाहर थे। उन्हें उसे मारना ही होगा, पर इचिगो सोच रहा था कि वो तो जिंदा है और उसे क्रिएट भी सोल सोसाइटी वालों ने किया है, उसे भला वो लोग क्यों मारना चाहते हैं। सोल वहाँ से भागता भागता 3 बच्चों के पास पहुँचता है, जिनमें से एक बच्चा कह रहा था कि मैं इस कैरेक्टर को डिलीट कर दूंगा, अब यह मेरे किसी काम का नहीं है। यह सुन के वह भड़क जाता है और उस बच्चे को मारने जाता है, पर एंड वक्त पर वहाँ इचिगो पहुंच जाता है। वही दूसरी तरफ स्टोर का पूरा स्टाफ रेडी था उस सोल को ठिकाने लगाने के लिए। तभी रुकिया को मैसेज आता है कि उनके आसपास एक हॉलो है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उन बच्चों को ही मारने पहुंचता है। पर जब वो मॉन्स्टर उन बच्चों को मारने वाला था, सोल आकर उन्हें बचा लेता है, पर इस दौरान वो घायल भी हो जाता है। बच्चे हैरान हो जाते हैं कि इतना सारा ब्लड कहाँ से आ गया। तभी इचिगो और रुकिया यहाँ आ जाते हैं। ये साला यहाँ क्या कर रहा है। जिसके बाद इचिगो भी उस हॉलो से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। अबे साले तू मेरी बॉडी की ऐसी की तैसी क्यों कर रहा है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस हॉलो को खत्म कर देते हैं, पर वो हॉलो पीछे की तरफ गिरने लगता है तो सोल उसे लात मारकर सीधा कर देता है और खुद नीचे गिरने लगता है। इचिगो उसे पकड़ लेता है। अबे चिंदी तू भूल गया है, हॉलो का मास्क टूटने के बाद वो मर जाता है। और एक बात बता, तू उन बच्चों से तो नफरत करता था ना, तो तू उन्हें बचाने क्यों चला गया। मैं ऐसे किसी को मरने नहीं दे सकता। जिस दिन उन्हें बनाया गया अगले दिन ही सोल सोसाइटी ने उनकी मौत का ऑर्डर सुना दिया। मैं हर दिन उस पिल में डर डर के जीता रहा और अपने ही जैसों को मरता देखता रहा। किसी तरह मैं वेयर हाउस से भागने में कामयाब रहा। मेरे जीने या मरने का फैसला ऐसे कोई क्यों कर सकता है। मैं ये सब चीजें खुद क्यों नहीं डिसाइड कर सकता। पीछे खड़ा उराहरा का पूरा स्टाफ ये सब बातें सुन लेता है, पर वो अपनी स्टिक से इचिगो की बॉडी से पिल बाहर निकाल देता है। वही इचिगो कंफ्यूज हो जाता है कि ये लोग कौन हैं, तुम लोग उसका क्या करने वाले हो। क्या मतलब क्या करने वाले हैं, इसे डिस्ट्रॉय करेंगे। पर रुकिया वहाँ पर पहुंचकर उनके हाथ से पिल ले लेती है और कहती है कि वो इस आइटम से खुश है। अगर तुम मुसीबत में पड़ो तो हमें मदद मांगने मत आना। वही उधर से जाते वक्त इचिगो के पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। तू सुन रहा है बे साले मटर के दाने, क्या हाल कर दिया मेरे शरीर का। रुकिया उससे कहती है कि अगर तुम इस पिल पर चिल्लाना ही है तो क्यों ना वो उसको डेड बॉडी में डाल दे। डेड बॉडी कहाँ है, डेड बॉडी किधर है। वो रही, नहीं वहाँ नहीं है। क्या मेरे को सड़क पे मिलेगी डेड बॉडी। तभी उसे एक टॉय दिखता है जिसके अंदर वो उस पिल को डाल देता है। होश में आते ही वो इचिगो को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। अपनी तरफ इचिगो को स्माइल करता देखकर वो अपनी बॉडी को देखता है। अरे बाप रे, मैं तो जमी सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो गया। अगली सुबह जब इचिगो नहीं उठ रहा था, सोल उसे खींच खींच के मुक्के मारने लगता है, पर इन मुक्कों का उस पर कोई असर नहीं होता है और वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो उसका एक नाम भी रखता है। तेरे जैसी चीज का तो नाम ही नहीं होना चाहिए, तो मैं तेरा नाम रखता हूँ कौन तला अंजुम। तला अंजुम छोड़, कौन सही है, तो अब से तेरा नाम कौन है। बेचारे का नाम ही उसने सवाल रख दिया। इसके बाद रुकिया क्लोजेट से बाहर आती है। उसका पैर किसी चीज पर पड़ता है। वाह क्या एंगल है। ये सुन के रुकिया उसकी कुटाई करना शुरू कर देती है। तभी अचानक से वहाँ यूजू पहुंच जाती है, तो इचिगो उन दोनों को जल्दी से अलमारी में बंद कर देता है। इसके बाद जब इचिगो स्कूल जाता है, तात्सुकी नोटिस करती है कि वो बड़े अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था और वो उनसे कहती है कि वह अपना दर्द छुपा रहा है और वह कल स्कूल नहीं आने वाला। रात को इचिगो रुकिया से कहता है कि कल के लिए वह अपनी सोल रिपर की ड्यूटी से छुट्टी लेना चाहता है क्योंकि कल उसके मॉम की डेथ एनिवर्सरी है। कल के दिन ही मेरी मॉम को मारा गया था। रात को इचिगो को अपनी मॉम की मौत के फ्लैशबैक आने लगते हैं और वह सो नहीं पाता है। वही सोल सोसाइटी में एक सोल रिपर को ऑर्डर मिलता है कि वह ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर पता लगाए कि आखिर अब तक रुकिया कुछ की वहाँ क्या कर रही है और उसे वापस लेकर आए, चाहे ऐसा करने में उसे अपनी पूरी ताकत क्यों न यूज करनी पड़े।